एक देश में एक किसान रहता था। उसके 3 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़ा बेटा बलजीत सिंह एक फौजी था। मझला बेटा धनवीर कुशल कारोबारी व्यक्ति था तथा छोटा प्यारा सिंह मूर्ख था, यानी उसे सब मूर्ख राज के नाम से पुकारते थे। एक बेटी जिसका नाम पीतम कौर था, जिसका विवाह होना संभव सा न था क्योंकि वह बेचारी कानों से बहरी और मुंह से गूंगी थी। बलजीत की उन्नति के साथ ही उसकी शादी एक सरदार की बेटी से हुई। बलजीत को किसी बात की कमी न थी, फिर भी खर्च के समय हाथ तंग हो जाता था, कारण जो घर में लाता श्रीमती जी सब उड़ा देती थी। इस कारणवश हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं बच पाता था। उधर धनवीर ने भी खासा धन प्राप्त किया और एक बड़े व्यापारी की बेटी से शादी की, पर दिमाग में स्थिरता पैसे की बिल्कुल न थी। वह और धन प्राप्त करना चाहता था। पैसे के लालच ने उसके मन में अपनी जायदाद का हिस्सा मांगने पर विवश कर दिया। इसके फलस्वरूप दोनों ही अपने पिता के पास पहुँचे, अपना अपना हिस्सा प्राप्त कर वापस लौट आए। प्यारे सिंह कुछ न बोला क्योंकि वह तो रहा मूर्ख का मूर्ख ही, लेकिन पाताल में एक शैतान था। उसको यह सब देख बड़ी झुंझलाहट हुई कि देखो, तीनों भाइयों ने बंटवारे का झगड़ा भी नहीं हुआ, सब काम आराम से हो गया। सो उसने अपने 3 चरों को बुलाया, बोला, देखो ये हैं 3 भाई, बलजीत फौजी, धनवीर व्यापारी और प्यारा मूर्ख, जो अलग अलग रहते हैं। उन तीनों में कलह होनी चाहिए। देखो तुम तीनों जाओ और एक एक करके उन तीनों भाइयों को सबक सिखाओ। ऐसी युक्ति भिड़ाओ कि तीनों आपस में ही नोच खसोट करने लगे और जान के दुश्मन हो जाएं। तीनों ने एक स्वर में कहा, ठीक है। वे तीनों वहां से चले और एक गड्ढे में आकर सलाह करने लगे कि यदि एक का कार्य पहले समाप्त हो जाएगा तो वह दूसरे की मदद करेगा। तीनों गड्ढे से निकलकर अपने अपने कार्य पर रवाना हुए। आखिर वह समय भी आया जब तीनों चर पुनः अपनी योजना के मुताबिक गड्ढे में आकर जमा हुए। जिसने बलजीत का जिम्मा लिया था वह बोला, भाई मेरा कार्य तो खूब चल रहा है, कल ही बलजीत अपने बाप के घर पहुंच जाएगा। औरों ने पूछा, यह तुमने कैसे किया? बोला, मैंने बलजीत के अंदर हिम्मत और घमंड का समावेश किया, जिस पर वह अपने राजा से बोला, मैं सारी दुनिया फतह कर दे सकता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा हिंदुस्तान को फतेह करो। सो दोनों की फौज आपस में भिड़ी। फलस्वरूप हिंदुस्तान के राजा को विजय प्राप्त हुई और बलजीत को बंदी बना लिया। कारण मैंने उसकी छावनी की बारूद को नम कर दिया था, बस वह केवल उसे छुड़वाना है। छुटते ही वह सीधा अपने बाप के घर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका सारा इलाका छिन चुका है। तुम में से जिसे सहायता की आवश्यकता हो, मैं सहायता के लिए तैयार हूँ। उसके पश्चात दूसरा चर, जिसने धनवीर का जिम्मा लिया था, आप बीती बताने लगा। बोला, मुझे तो भाई किसी की सहायता नहीं चाहिए, मेरा काम सफलतापूर्वक बन गया है। मैंने उसे इतना लोभी बना दिया, जो उसे दिखाई देता वह उसी को रुपयों में खरीद लेता। फलस्वरूप उसने दुनिया भर का माल खरीद कर भर लिया है। कर्जा उसके गले में पत्थर की भांति लटक गया है। हफ्ते भर में रुपया चुकाने का समय आने वाला है। उससे पूर्व ही जो माल उसने जमा किया है, सो सब मैं सत्यानाश करके रख देता हूँ। कर्ज से भागता हुआ सीधा अपने बाप के घर पहुँच जाएगा।